कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। अगर दूसरा कोई आ गया देश बर्बाद है। यहाँ रोटी मिल रही है। पाकिस्तान बांग्लादेश में नेपाल में जाके क्या हालत है, बांग्लादेश की हालत ख़राब है। कम से कम यहाँ खाना तो मिल रहा है सबको। हर आदमी 10-20 रुपए 30 रुपए पेट भर लेता है। बाहर जाके आपको अनाज कहाँ मिलेगा? जाके पाकिस्तान को देखो ना। देखिए ना, राहुल गांधी जी जो हैं वो कह रहे हैं कि देश सीएम नहीं बन सकता तो वो क्या प्रधानमंत्री बनेगा? बात खत्म। सीएम भी नहीं बन सकता, उसकी औकात ही नहीं है। ऐसा कह रहे हैं? पढ़ा लिखा नहीं है वो। अरे पढ़े लिखे फॉरेन से पढ़ के आए आप वो बेकार डिग्री ले आते हैं सब ऐसे ही। डिग्री ले आते हैं। हाँ, केजरीवाल जी तो उसको भी कहते हैं चौथी पास है हमारा प्रधानमंत्री। वो तो भ्रष्ट बोल रहे हैं मोदी को कि सबसे भ्रष्ट नेता। हाँ, सबसे भ्रष्ट खुद किया है। खुद नहीं है भ्रष्ट। आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? कितने बड़े हैं? केजरीवाल कहता है 4 क्लास। कितने बड़े हैं? योगी एजुकेशन होगी जो सारे देश को संभाल रखा है। बहस नहीं, आइए आप इनसे बात करो। तो बढ़िया, आप बढ़िया देश को संभाल रहे हैं मोदी जी। इससे बढ़िया कोई नहीं संभाल सकता। कोई नहीं संभाल सकता है। आने वाले टाइम में वही आएगा। अच्छा, आपके हिसाब से क्या कहेंगे भैया, मोदी बढ़िया है या नहीं? मोदी बढ़िया है, उससे बढ़िया कोई है नहीं। अच्छा, आप भी कह रहे हैं मोदी से बढ़िया कोई नहीं है। काहे लग रहा है आपको? हमें काम ये लग रहा है कि उन्होंने काम करके दिखाया है। 80% गाँव में लाइटें नहीं थी, लैंप जला के लोग बच्चे पढ़ते थे। बिल्कुल पढ़ते थे। आज जब बटन दबाओ उजाला होता है तब मोदी का काम पता चलता है। आपने कहा बटन तो जलाओ तो लाइट आती है, तब बच्चे काम करते हैं। वही राहुल गांधी कहते हैं कि पंखे का लाइट जलाओ, वो बटन जलाओगे तो अडानी के बैंक से पैसे चले जाएंगे, उनके बैंक में पैसे। और समाजवादी पार्टी के राज में जो लाइटें थी, मैं बताता हूँ, दबंगों के गाँव में लाइट थी, वो भी हफ्ते में कभी रात को आती थी कभी दिन को आती थी। आज योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, कहीं भी चले जाओ कहीं भी कोई लूट खसोट है ही नहीं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बढ़िया है सरकार। बढ़िया। आप यहाँ चौराहे पे दंगा करो, अगले चौराहे पे पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। ये काम है योगी जी का हमारे। अखिलेश तो बोल रहे हैं कुछ नहीं संभला है, यूपी पूरा गुंडागर्दी मचा रखी है। अखिलेश का तो सारा ही उन्हीं के तो सारे हैं जो गुंडे हैं पाले हुए, उन्हीं के पाले हुए गुंडे हैं वो जो राज कर रहे थे। आज जब सरकार बदली तो योगी जी ने करके दिखाया कि भाई ऐसे होता है काम। अच्छा, देश में जो एक बात चलती है कि योगी मोदी ये बढ़िया है, तो योगी मोदी की जो लहर है, क्या लग रहा है आगे ये चलती रहेगी? इस बार जनता जो है पक चुकी है, उब चुकी है इन दोनों से। जनता पक नहीं चुकी है। जनता को मोदी जी को वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ, वोट मांगने की जरूरत नहीं, काम पे वोट मिलेगा। क्योंकि राहुल गांधी की इस बार मोदी जी का पत्ता साफ होने वाला है, कोई नहीं पसंद करने वाला। जब अगर 2019 में भी बनी, ठीक है, और 14 में भी बनी, 19 में बनी और 24 में भी बनेगी। अच्छा, जो पनौती कह रहे हैं राहुल गांधी, वो ठीक है कि प्रधानमंत्री को पनौती बोल रहे हैं? वो कांग्रेस के लिए पनौती है। कांग्रेस के लिए पनौती है? हाँ जी। राहुल गांधी? हाँ जी। काहे कह रहे हैं ऐसा? मैं कह रहा हूँ, जब बता रहा हूँ कि जब 50-55 साल उन्होंने राज करा, अगर उन्होंने काम करा होता तो क्यों जाते वो? कह रहे छवि बदली है राहुल गांधी की भी और कांग्रेस की भी, जब से राहुल गांधी कांग्रेस में आए हैं। पहले राहुल गांधी को हम कहना चाहते हैं कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने वो जनता को काम करके दिखाएं, जब जाके कहीं प्रधानमंत्री बनेंगे वो। हाँ जी। तो पढ़ा लिखा होना जो है काफी नहीं होता है, टैलेंट होना चाहिए। मोदी को लोग चौथी बात बता रहे हैं, लेकिन काम वो कैसा कर रहा है देख लो आप मीडिया हो, आप तो जानते ही हो। तो देश मतलब मोदी के अलावा कोई नहीं संभाल सकता आपके हिसाब से? जिस हिसाब से मोदी ने देश को चलाया है उस हिसाब से अभी टक्कर में कोई नहीं है फिलहाल। कोई नहीं। हाँ जी। अंकल जी, आप क्या कहेंगे? पनौती बोल रहे राहुल गांधी मोदी को, ठीक है प्रधानमंत्री को पनौती बोलना? जिसका परिवार ही देश के लिए पनौती है वो किसी को कुछ मर्जी बोलता रहे। कांग्रेस का परिवार पनौती है? बिल्कुल पनौती है। शुरू का इतिहास ही देख लो इनका, देश के लिए पनौती है ये। कह रहे हैं देश का विकास के जब से आज़ादी हुई है तो कांग्रेस ने देश में सबसे ज़्यादा विकास किया है। चाहे हम हॉस्पिटल की बात कर लें, रेलवे की बात कर लें, अब जितने भी पुल हैं उनकी बात कर लें, स्कूल की बात कर लें, सारा कांग्रेस का। 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, हिंदुओं पे वार, ये सब भी तो कांग्रेस के राज में ही हुए हैं। तो कांग्रेस ने विकास नहीं किया देश? कुछ नहीं। तो मोदी को कहते हैं कि मोदी ने कुछ नहीं किया, बस लूट रही है। हाँ जी, मोदी की हो जनता को अगर मोदी लूट रहे हैं तो वो दूसरी बार इतने बहुमत से कैसे आए? 303 सीटें हैं। राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी की सिंपैथी लेके राजीव गांधी 426 पे पहुंचे थे। इंदिरा गांधी की हत्या नहीं होती तो शायद वो आते भी नहीं। अगर उनकी हत्या ना हुई होती इंदिरा गांधी की तो राजीव गांधी शायद आते ही नहीं, क्योंकि उसको तो हवाई जहाज उड़ा रहा था, फ़ोन किया आजा भाई तुझे प्रधानमंत्री बनाना है, और प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठ गए। अगर राजीव गांधी को इंदिरा गांधी के शहीद होने की हमदर्दी ना मिली होती वो कुछ भी नहीं था, एज ए राहुल गांधी बराबर। और उसी ने ये बात कही थी कि मैं 1 रुपया यहाँ से भेजता हूँ
पब्लिक तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाते हैं, 85 पैसे बीच में ही खा जाते हैं। ये देश का प्रधानमंत्री जब कह रहा है तो समझ लो उस टाइम पे भ्रष्टाचार कितना था। अच्छा, और ये जो आरोप लगाते हैं भाजपा पर विपक्ष वाले कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार बनती है ईवीएम जो है मशीन खराब हो जाती है, मशीन की वजह से जीत जाते हैं, ये कितना सही है? एक सेकंड जी, अब वो कर्नाटक में क्यों जीत गए, हिमाचल में क्यों जीत गए? हिमाचल के वोटों का अंतर पता है आपको? टोटल कितने वोटों का अंतर है कांग्रेस और भाजपा में? केवल 4 लाख वोटों का। अगर ईवीएम में फ़र्क होता तो वहाँ भाजपा जीत जाती। 4 लाख वोट जो है एक स्टेट के लिए कोई मायना नहीं रखते। तो फिर जो है ईवीएम वाले जो बात कर रहे हैं गलत आरोप लगा रहे हैं। भाई एक तो चुनाव आयोग ने बुलाया था सबको भी आओ ईवीएम हैक करके दिखाओ, वहाँ मशीन भी रखी थी, कोई हरामजादा गया तो नहीं। ये कह रहे कि बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो आप लोग अगर हमें जनता से होना चाहिए, ठीक है ये ईवीएम या बैलेट? हाँ ये ठीक है, क्योंकि उनके गुंडे जाएंगे बंदूकें लेके, बैट पेटियाँ उठा के ले जाएंगे, कहीं तालाब में डाल देंगे, कहीं पानी में डाल देंगे, कहीं जला देंगे, वो सिस्टम ठीक है। इसीलिए बैलेट पेपर, इसलिए बैलेट पेपर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो अगर हम देखें देश में 9 साढ़े 9 सालों में जितना भी विकास किया है बीजेपी ने, क्या कांग्रेस इसके मुकाबले कुछ कर पाई थी देश में? ऐसा है कि देश का विकास हो ना हो, मुझे सुरक्षा मिली हो ये सबसे बड़ा विकास है। हाँ, क्योंकि पहले क्या था, एक दिन में 9 बम धमाके होते थे। दिल्ली का देख लो, सरोजनी नगर, करोल बाग, कनॉट प्लेस, मालवीय नगर, एक दिन में दिवाली से पहले 9 धमाके हो गए थे। बॉम्बे में एक दिन में ट्रेनों के अंदर 17 धमाके हुए, 22 धमाके हुए 1992 में जावेरी बाज़ार में और बम्बई के जितने बड़े बड़े बाज़ार हैं। सवेरे अखबार उठाओ, सवेरे हफ्ते में 2 खबरें होती थी, आज वहाँ बम फट गया, इतने लोग मर गए। तो अब तो वो नहीं ये बदलाव आया है। हाँ, ये अब तो नहीं, अब तो बेफिक्र होकर पब्लिक घूम रही है।